सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के लगवा में वचन देखते आगे बढ़ने के लिए प्रभु से हम सहायता मांगे। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर भाग के लिए कि आपके चरणों में फिर एक बार हम पाए गए हैं। उनका मैं को अपने हाथ में लीजिए प्रभु, जो ही वचन के द्वारा आपने प्रेरणा दी हो, वचन को गहराई में ले जाकर हमें आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने के लिए हम एक एक को अगुवाई कीजिए, ताकि हम आपके पास सुविधा सुगंध की नहीं हे पिता आपके पास पहुंच सके, जो कि स्वर्गदूत भी उसको इंतजार कर रहे हैं और वो परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए वो भी तैयार हैं। उनका की शक्ति को हम मसीह के नाम से बांधते हैं, प्रभु के छिड़काव का अधीन होते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत संख्या 417 गाएंगे। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया में। प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। दाऊद राजा ने नम्र होकर मांगा, दाऊद राजा ने नम्र होकर मांगा, हानि के लिए जो हुई थी इस जग में, हानि के लिए जो हुई थी इस जग में, प्रभु तूने उसे पूरा किया है, प्रभु तूने उसे पूरा किया है। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। शत्रुओं की सब कुयुक्तियों से, शत्रुओं की सब कुयुक्तियों से बहुत ही मुझे प्रभु हानि हुई थी, बहुत ही मुझे प्रभु हानि हुई थी। हे पिता यीशु में हानि पूरी कर, हे पिता यीशु में हानि पूरी कर। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया है, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। प्रेम शांति आनंद सब कुछ खोया, प्रेम शांति आनंद सब कुछ खोया, हे महायाजक प्रेम करुणा से, हे महायाजक प्रेम करुणा से, वापस सुने तेरी प्रार्थना करता मैं, वापस सुने तेरी प्रार्थना करता मैं। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। आत्मिक आलसीपन मुझ में आ गया, आत्मिक आलसीपन मुझ में आ गया, इसलिए प्रभु जी सब कुछ खोया मैं,
पिता मुझे तू सब कुछ वापस दे। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं। क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। जहाँ पर प्रभु जी पाप में गिरा मैं। जहाँ पर प्रभु जी पाप में गिरा मैं। ठीक उसी स्थान में दया तू दिखा दे। ठीक उसी स्थान में दया तू दिखा दे। क्रोध ना कर प्रभु मुझ पर दया कर। क्रोध ना कर प्रभु मुझ पर दया कर। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं। करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं। क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। आइए हम वचन से थोड़ा हमने देखेंगे अगुवाई के लिए। हम आखिरी दिनों में रहने वाले हैं प्यारे भाइयों बहनों, और प्रार्थना ही हमारा जीवन है। प्रार्थना बिना हमारे हार्ट बीट स्टॉप होने का बराबर हो जाता है, बंद हो जाएगा। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज प्रभु को हमें सिखाया है। उद्धार के दिन से जीवन में हमारे प्रभु ने बोझ देता है। प्रार्थना दूसरों के लिए, देश के लिए, मंडली के लिए, रोगी दुखियों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए भी। हम आपके चरणों में आते हैं, और प्रार्थना एक ऐसा ये है समय है जो कि कहा जाता है कि ये एक मास्टर की के समान है। हम प्रार्थना के द्वारा हर चीज को हम उस विश्वास से हम बंद भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं। प्रभु ये अधिकार हमें दिया है। मत्ती 16:19 में जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो खुल जाएगा। सो कितना बड़ा परमेश्वर अपने प्रजा को और हमें भी दिया है, उसको हम सही रूप से इस्तेमाल हम करें। और इसलिए कि प्रार्थना में जाने का पहले हमारे अपने घाटी कमी के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। ये नहीं कि हम बहुत पाप किए या कुछ हम सब ठीक हैं अभी यहाँ, वो नहीं। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि हम अभी तक परफेक्ट हैं। हम सीधता की ओर बढ़े जाते चले जाते हैं। इस बीच में जबकि हम इस संसार में पाए जाते हैं, अंधकार के मध्य में, प्रभु हमें हर सामना को लाता है पाप और बुरे के नज़र में। और दुनिया में हम कई रीति से हम अशुद्धता में हम पाए जाते हैं। तो इसलिए पहले कि हम अपने गलतियों को माने। सबसे बड़ा चीज है अपने कन्फेशन करें, पाप को छोड़ें और हम प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए। नेहमिया जैसा व्यक्ति को परमेश्वर ने, हम पढ़ते हैं नेहमिया किताब में, कैसे अपने काम में आगे बढ़ने का पहले वो पिता से ये प्रार्थना करता है। हमने मूसा का कहा हुई बातों को नहीं माना और हमने परमेश्वर को दुख दिया। मैं पाप किया, मेरे पुरखाओं ने पाप किए, हम दोनों ने पाप किया। कितना नेहमिया पाप किया, आप सोच के एक बार के लिए आप उस चीज के विचार कीजिए। क्यों पहले माना? अगले कदम बढ़ाने का पहले ही उसने ये कदम लिया और आगे वो बढ़ा, कन्फेशन किया, पाप को माना, छोड़ा, प्रभु से क्षमा मांगा और आगे बढ़ा। ये आत्मिक नियम भी हमें यही सिखाती है। और हम पढ़ते हैं, और याकूब की किताब 5:16 में, याकूब की किताब 5:16 में
जेम्स 5:16 में क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। 5:16 इब्रानी के बाद में इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, इसमें साफ साफ लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पाप को मानने के बाद प्रार्थना आता है। ये भी आप समझ लीजिए, हर के पास बाइबल है, नोट कर लीजिए। पहले पाप के मानना, उसके बाद में प्रार्थना करना। कोई कस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, लेकिन आत्मिक नियम हमें जो सिखा रहा है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, प्यारे भाइयों बहनों, ये हर एक के लिए लागू है। तो हम कई एक बातों को हम देखने जा रहे हैं कि प्रार्थना के लगवा में प्रार्थना ऐसे भी प्रार्थना करते हैं जिसको परमेश्वर नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? भजन संहिता 66 के 18 में पढ़िए। भजन संहिता 66 के 18 पद क्या कहता है? यदि मैं अनर्थ बातें सोचूं, हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अनर्थ बातें, गंदगी बातें, घमंड की बातें, बुराई की बातें, नाना प्रकार के दुनिया के सिस्टम और कस्टम का पाप वगैरह जो होता है, तो परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर इतना उसको हम अपने समान ना बनाए। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता में शोभायमान है, उसके पास थोड़ा भी पाप का नजर नहीं आना है। वो इतना होली है, इसलिए कहता है, पढ़ दीजिए 66 का 18 पद। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अनर्थ बातें सोचता, करना तो दूर की बातें है। अनर्थ बात सोचता, पाप बुरे की सोचता, व्यभिचार को सोचता, याद रखिए ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रार्थना नहीं सुनेगा। नीति वचन में पढ़िए 1 का 28 पद। नीति वचन 1 का 28। एक का 28 नीति वचन। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। हाँ, उस समय मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं नहीं सुनूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। किस समय? गंदगी जीवन के साथ में आप जितना भी पुकारिए वो परमेश्वर नहीं सुनने वाला है। और यशायाह किताब में 1 अध्याय में पढ़ो 15 और 16 पद। यशायाह 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद, उसमें क्या लिखा है? जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। कितना साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है। इसमें कोई समझाने का और अधिक बातें नहीं है। यहाँ लिखा है, और मैं पढ़ रहा हूँ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितने भी पुकार प्रार्थना करो, क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर शुद्ध करो, मेरी आंखें के सामने
से सब अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। तुम्हारे हाथ बुराई से भर गया है, तुम्हारे चाल बिगड़ गया है, तुम्हारा बोली बिगड़ गया है, क्या परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। अपने को सुधारो। प्रार्थना करने के पहले प्रार्थना को जब प्रभु सुनने वाला गया था, ऐसे परिस्थिति में, इस कंडीशन में परमेश्वर नहीं सुनता है। हम अपना परिश्रम, अपना एक्सपीरियंस के आधार पर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति प्रार्थना कर सकेगा कि परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के साथ में एक होता है। तब जब तक आपके अंदर में दिया जल रही है, सही रूप से आत्मा काम कर रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा सहयोग करेगा। और हमें ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या चीज़ प्रार्थना करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा। ये हल्की बातें नहीं है कि हम आए, कुछ वक्त दिए, आधा घंटा 1 घंटा और चल दिए, वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। और हम भी अपने चाल चलन के कारण से क्रूस के बैरी बन जाते हैं। क्या प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर? फिलिपी 3:18 में लिखा है, अपने चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर को क्रूस के बैरी बन जाते हैं। मसीह के क्रूस के लिखा है। बैरी बनने के कारण से हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। पहला चीज है, हम देख रहे हैं कि इनका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। और अगर हम देखते हैं इब्रानी 12 का 14 पद में, और इब्रानी 12 का 14 पद, इब्रानी 12 का 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर के पास कदापि नहीं पहुंचेगा। क्या चीज के लिए? पवित्रता। जब पवित्रता हमारे खो बैठा तो आज दुनिया में कुछ नहीं है। हम एक स्टेच्यू बन जाते हैं, डेड बॉडी बन जाते हैं, डेड बॉडी बन जाते हैं। एली के घराना पाप किया तो कुछ नहीं, लिखा है ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम इसराइल, इसराइल में से महिमा हट गई, उनके पाप इतना बढ़ गया। तो परमेश्वर के सामने हम आते हैं, वी मस्ट मेंटेन आवर होलीनेस, हम पवित्रता को बनाए रखें। एफिसी किताब में आता है 5 अध्याय उसके 15 और 16 पद। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद में क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए ध्यान से समझो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमान के समान बनना है। प्रभु को पास हमारे चाल चलन बिगड़ जा रहा है, गंदगी जीवन में हम आते हैं, अपना फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, वो प्रभु के पास नहीं जाता। इसलिए सबसे बड़ा चीज है होलीनेस, पवित्रता, कि बिना परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ पाएगा, ना उसका प्रार्थना उसके पास सुनेगा। सबसे बड़ा चीज है, इस चीज को बनाए रखिए, या व्यक्तिगत जीवन में हो, या पारिवारिक जीवन में हो, या मंडली के जीवन में। होलीनेस शुड बी मेंटेन लाइक एनीथिंग। दूसरा चीज परमेश्वर नहीं बनता, और वही चीज हमें परमेश्वर के पास खड़ा कराएगा एक दिन, पवित्रता ही खड़ा कराएगा। इसको याद रखिए पहला भाग में। दूसरा भाग में हम देखने जा रहे हैं हमें कितना धीरज धरना चाहिए प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए। कई लोग, अगर कोई शादी ब्याह हो, भाई हो, बहन हो, तो उनको बोले तुमको वचन मिला, देख के आएगा, बोलेगा हाँ मिल गया, क्यों शादी होना है। ये नहीं है पेशेंस, धीरज चाहिए। प्रभु की इच्छा है या नहीं है। कितने बार हम लोग मंडली में प्रार्थना किए, धीरज नहीं रहा, आखिर भूल गए, वो वचन को भूल गया हम लोग। लेकिन परमेश्वर अपने समय पर वो प्रार्थना हमारा व्यर्थ नहीं था, पूरा किया, वो भी प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए हमें सबसे बड़ा है पेशेंस चाहिए, धीरज। भजन संहिता में आप लोग पढ़ते हैं 40 का 1 पद, भजन संहिता 40 का 1 पद, साम्स 40 वर्ष 1, यहाँ पर क्या रहेगा? मैं धीरज से हवा की बात जोता था।
पढ़ो। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा हाँ और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। हाँ हाँ, मैं धीरज के उसको बाट जोता रहा और मेरी ओर झुक कर, देखिए आपका और झुक कर परमेश्वर और सिर के नीचे करके वो प्रार्थना सुना। क्यों? आपने धीरज से चला। उसका लगा में सियोन गीत भी है। प्रभु को धन्यवाद हो, आप जितना नम्र होके, जितना दीनता के साथ होके प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु खुद अपना पास में आएगा। ये उसकी इच्छा है। ये धीरज ये सबसे बड़ा चीज है। और रोमी किताब में लिखता है धीरज को उद्धार समझो। रोमी किताब में पढ़ के दीजिए 2:4 पद। रोमियो की किताब 2:4। रोमी किताब 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा मुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर धीरज रहता है हमारे लिए भी। ये भाई और ये बहन ठीक नहीं है, हमारे लिए धीरज रहता है। हमको हमारे पास धीरज धरने का धीरज नहीं बनता है। खो बैठते हैं हम, कई बातों में भूल भी जाते हैं, धीरज नहीं है। 1 साल गया, 2 साल गया, 5-10 साल चला गया, प्रभु से उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि मैं किस हृदय से परमेश्वर को पास में पुकारा। वो हम नहीं जानते अपने को, वो चीज हम नहीं जांचते हैं। इसलिए ये चीज को ध्यान से हमें मन में रखना है कि मैं जो धीरज धरा हूँ यहाँ तक, कई बातों में वो रह जाते, उम्र चला जाता है, अपना घर नहीं बसा पाते हैं। लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर भूल गया, लेकिन उसके बाद में हम चुप हो जाते हैं। अरे प्रार्थना तो सुनता नहीं परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनने के तत्वाज है। जो दीनता के साथ पुकारते हैं, धीरज के साथ पुकारते हैं, नम्रता के साथ पुकारते हैं, पापों को छोड़कर पुकारते हैं, उसको परमेश्वर निश्चय सुनेगा। वो सुनने के लिए तैयार है। और इतना हम लोग का जो प्रार्थना का कीमत है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, उसमें लिखा गया है। मैं को नहीं खोल रहा हूँ उसको। स्वर्गदूत इंतजार कर रहे हैं हमारी प्रार्थना को पिता के पास पहुंचाने के लिए। तो कितना हमारी प्रार्थना का भक्ति होना चाहिए, कितना हमें प्रार्थना को आदर देना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों के ये जेम्स याकूब 5:7-11। जेम्स याकूब किताब उसका 5:7-11 पद। याकूब किताब 5:7-11। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। ये लिखा है क्या? याकूब किताब जेम्स 5:7-11। याकूब किताब 5:7-11। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए, है ना? उसमें भी लिखा गया है। और दूसरा पतरस 3 उसका 9 और 15 पद। दूसरा पतरस 3 का 9 और 15 पद। दूसरा पतरस 3 9 उसका 15 पद। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। 15 पद।
15 पद नहीं है। नहीं 14 से। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। परमेश्वर का हमारे लिए धीरज धरता है। क्यों धरता है? कि हमको सबको मन फिरा का अवसर दे। अगर परमेश्वर न्याय करता तो हम यहाँ तक खड़ा नहीं आ पाते, ना नहीं यहाँ तक हम आ पाते। इसलिए कि परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, हमसे अधिक धीरज उसका है। भजन 40 में हम लोग 1 में पढ़े, मैं धीरज से बढ़ जोता था, परमेश्वर मेरी ओर सुना, मेरी प्रार्थना की ओर। ये है, पहले हम ऑनेस्टी और नम्रता दीनता के द्वारा हम परमेश्वर के पास धीरज के साथ हम उसको करें, क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है। 120 साल नूह के जमाना में उसने धीरज धरा। जल प्रलय आया उसके बाद कितना धीरज पकड़ा नूह ने, कितना और लोग भी धीरज पकड़े और प्रभु में समय पर वो काम भी पूरा किया जो उसने कहा था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आज नहीं कल नहीं, 120 साल। और उनका प्रचार को कोई खातिर नहीं किए। आखिर एक सृष्टि पानी में डूब के मर गया, नूह और उसके पत्नी और 3 बेटे 3 बच्चे, 8 प्राणी बच गए। तो आज परमेश्वर धीरज देता है कि हम हमारे अंदर में कोई सुधार हो, हमारे अंदर में कोई अच्छी चीजें पाए जाए और हम बच जाएं। इसलिए परमेश्वर धीरजवंत है, उसको अब हल्का मना जाने। परमेश्वर की धीरज हमें मन फिराव सिखाती है ताकि हम मन फिराएं और हम बच जाए अपने बुराई से। भजन संहिता में आइए 62 के 8 पद में क्या लिखा है? भजन संहिता नहीं, वो नहीं, उसको हो गया। और इसमें हम लोग कहते हैं ठीक है, ये चीज है धीरज। बस इतने ही हम लोग एक पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं। पहले देखा हम लोग अनार्थ बातों को परमेश्वर नहीं सुनता, और दूसरी बात में हम लोग देखें परमेश्वर धीरजवंत है, हमें भी धीरज पकड़ना है। परमेश्वर की प्रार्थना जब हम करने जा रहे हैं तो हमें धीरज के साथ प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें, उतावली के साथ नहीं। स्पीड में भागते हैं हम कभी कभी, वो भी सही प्रार्थना नहीं होता है। हम अपने को कन्फेस करें पहले, फिर हम आगे तरफ प्रभु की आत्मा से प्रेरणा देगा वो। यदि हम आत्मिक दृष्टि से हम चलते हैं, पाप बुरे से बचकर हैं, तो आत्मा काम करेगा, और नहीं किए हैं तो आत्मा काम नहीं करेगा। केवल हमारे मुंह का शब्द होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। इसको ध्यान से आप देखेंगे। कई एक बात में हम देखें, तीसरे भाग में हम आते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। हम ये चीज करने जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा भरोसा होना चाहिए कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। उस काम को वो जब तक पूरा नहीं करेगा वो नहीं छोड़ता। इसलिए हमें हर बात में हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर में। वो हमारा चट्टान है, वो हमारा दीर्घड़ है, सब कुछ है वो। भजन संहिता में 62 का उसका 8 पद में पढ़ो, Psalms 62:8। भजन संहिता 62 की 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हाँ, ये लोगों हर समय हर बात में उस पर क्या करो? भरोसा रखो। कभी भी हम अपने पर भरोसा न करें। हमारा भरोसा उसके आधार पर हो कि हम परमेश्वर पर हम उस पर भरोसा रखें। करने वाला वही है, आरंभ करने वाला वही है, अंत करने वाले भी वही परमेश्वर है। इसलिए हम ध्यान करें, आगे पढ़ेंगे। यशायाह 26 का 4 पद, यशायाह 26 का 4 में उसको भी पढ़ो। यशायाह 26 का 4। यहोवा पर
पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। और जोर से पढ़ो ना, इशाया 26:4। यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि वो क्या है, सनातन का क्या है, वो चट्टान है। चट्टान पर कोई घर बनाता है तो घर नहीं गिरता, बॉली पर बनाता है तो घर बाढ़ आई वो धस जाता है। तो वो हमारा चट्टान है, वो हमारा दीर्घर है, वो हमारा सेफ्टी है, सुरक्षा है। उस पर अब हम भरोसा करें। घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, किसी प्रधानों के ऊपर हम विश्वास ना करें, वो भी बाइबल में लिखा है। इसके ऊपर करेंगे हम लोग, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। प्रार्थना के एक एक स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, हमारा बेस क्या होना चाहिए, हमारे आधार कौन होना चाहिए। और आगे हम लोग पढ़ते हैं ईसाइया 12:2 पढ़ के सुनो जोर से। ईसाइया 12:2 वहां भी वही चीज लिखा है, ईसाइया 12:2 में। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मैं हर समय यहोवा पर भरोसा रखूंगा, मैं नहीं डरूंगा। जो भाई और बहनें प्रभु के ऊपर भरोसा करके अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो उनका कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि उसका सब कुछ वो करता है। परमेश्वर हर चीज को वो संभालता है हमारे, क्योंकि वो चट्टान है, कि हमारे बोझ को ढोने वाला है, हमें उपाय दिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए सब कुछ को उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, सबसे बड़ा चीज ये है। और हम आगे बढ़ते हैं भजन संहिता 37:5 वचन, Psalms 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने सारी चिंता यहाँ पर छोड़ और तो उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख। धनी व्यक्ति के बारे में बाइबल कहा है मरकुस सुसमाचार 10:24 में, धनियों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि धनी लोग अपने धन के ऊपर भरोसा करते हैं, अपना जीवन को नहीं सोचते हैं कि ये पानी की बूंद के समान जीवन है, पानी के भाव के समान है, अभी है कल नहीं है। लेकिन उनका भरोसा किसके ऊपर में, संपत्ति के ऊपर में, धन संपत्ति के ऊपर में, पैसा कौड़ी के ऊपर में है। तो उनको लिखा है, उनको परमेश्वर के पास जाने के लिए कठिन है। ऐसे लोग नहीं जा पाते। जो अपने पर भरोसा करते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। तो हमें सबसे बड़ा चीज ये है कि हम हर बातों में हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करेंगे। दूसरा कुरिन्थी में हम लोग 1 इसलिए हम भरोसा करते हैं, वो लिखा गया दूसरा कुरिन्थी 1:10 में। 2 Corinthians chapter 1:10। दूसरा कुरिन्थी 1:10। पढ़ दो जोर से, थोड़ा पढ़ना। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। कितना सुंदर लिखा है दूसरा कुरिन्थी 1:10 में, है ना। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। उसी ने, हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे बड़ी संकट से बचाया। और दूसरे में क्या लिखा है, और बचाएगा, और उस क्या कर रहा है, उस पर हमारी वह भरोसा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। बचाया है, बचा रहा है, आगे को भी बचाता रहेगा। इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। यहाँ हिंदी में लिखा है, और दूसरा लिखा है आशा है, ट्रस्ट लिखा है, इंग्लिश में ट्रस्ट होता है। हम उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर है जो हमें बचाया है, बचा रहा है, और आगे को भी क्या करेगा, वो बचाएगा। तो इस विषय में हम
प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि हमारा सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। और हम आगे में पढ़ते हैं, हाँ 3 में हम लोग देखा है भरोसा, ट्रस्टिंग ऑन गॉड, आई विल ट्रस्ट ऑन द गॉड, है ना। वो सब कुछ है, हमारा बोझ उठाने वाला, हमारे लिए चिंता करने वाला है। तो हमारे हर एक चीज उसके ऊपर भरोसा करने के लायक है। कोई ऐसा बात नहीं है कि उसके बिना हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए तो योना से समाचार 16:24 में कहता है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। इतना दूर आने के बाद में चेलों को बता रहा है, क्यों? तूने अपने ऊपर भरोसा करके चला, इतने दिन में तुम्हारे साथ रहा, लेकिन तुम अपने ऊपर भरोसा करके चला गया, इसलिए तुम अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। साफ साफ बोल दिया, कुछ नहीं मांगा। एक दिन लोग कहेंगे, क्या प्रभु हम तेरे नाम से ये नहीं मांगा, वो नहीं मांगा, वो नहीं मांगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु एक दिन बोल देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसको से ध्यान कीजिए। हम बहुत से बातों में पैसा है हमारे पास, धन संपत्ति है और बातें हैं, घमंड करते हैं। अरे इतना दिन के लिए खाना हमारा है, इतना दिन खेती बढ़िया होता है, वहां से आता है, ये घर में इतना दिए उतना कमाई होता है अपने पर। लेकिन ये नहीं समझते कि उसको देने वाला कौन है, उसको लेने वाला भी कौन है। उसको अच्छी तरह से हम ध्यान करें। इसलिए छोटे काम हो या बड़े काम हो, हमारा भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर हो, जो हमारा चट्टान है, हमारा दृढ़ है, हमारा छिपने का स्थान है। उसको हम कभी भी इनकार न करने पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज है, चौथी बात में हम आते हैं, हमने देखा पहले चीज कि परमेश्वर अनर्थ बातों को रहने से नहीं सुनता। दूसरे में हम लोग देखा कि हमें धीरज से प्रार्थना करना है। तीसरा में देखा हमें हर बात में परमेश्वर के ऊपर बेस करना है, आधारित करना है, उस पर भरोसा करके हमें प्रार्थना करना है। चौथी में हम देख रहे हैं कि विश्वास सबसे बड़ा चीज है। हमारे जीवन आरंभ कैसे हुआ? विश्वास से हुआ। या किसी 2:8 में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, विश्वास भी। इसलिए हम उसके ऊपर देखें, विश्वास सबसे बड़ा जीवन का आरंभ है हमारे, और जीवन के अंत में भी वही विश्वास करेगा। इब्रानी 11:6 में पढ़ते हैं, विनय विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पढ़ दो इब्रानी 11:6 में। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। बिना विश्वास से हम उसको कभी भी हम प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास है एक हमारा, विश्वास फाउंडेशन है। हमारा उद्धार का शुरू हुआ विश्वास से। सबसे बड़ा चीज, संपत्ति या हथियार हम बोलेंगे, वो विश्वास है। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, और एक व्यक्ति को देखा प्रभु यीशु मसीह अपने और आते समय। वो व्यक्ति कौन था आप लोग जानते हैं, या नहीं तो बाइबल खोल के पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 1:47, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन भाषवान चैप्टर 47, किसके बारे में बोल रहा है? वो नतनीएल को देखकर अपने पास आते हुए बोला। यीशु ने नतनीएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो वह सचमुच इस्राएली है, उसमें कपट नहीं। देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। कौन बोल रहा है? आज तक बाइबल में इतना सुंदर वर्ष एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है। देखो, देख लो, ये सचमुच में इस्राएली। आज हम क्लेम करते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल इस्राएली बनते हैं, घमंड करते हैं, लेकिन हमारा अंदर में कड़वाहट भरा हुआ है। इसमें कोई कपट नहीं। इन हिम लिखा है, इन हिम इज नो गाइल, उसमें कोई प्रकार कपट नहीं था, वो बिल्कुल हृदय साफ था। ऐसा व्यक्ति आज चाहिए प्रभु के घर में, कलीसिया में, तभी कलीसिया उन्नति होगी। आते जाते 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 कुछ फायदा नहीं। हमारे जीवन यदि कपट रही तो कपट से हम बच गए हैं तो परमेश्वर सुनेगा। इसमें हम लोग कई तरह देखते हैं। और एक वचन को
हम लोग पढ़ते हैं ये इसमें दूसरा तीमुथियुस 1:6 में हम लोग पढ़ते हैं। पौल चिट्ठी लिखता है तीमुथियुस को, दूसरा तीमुथियुस दूसरा चिट्ठी 1:6, जिसका माँ थी क्या थी उसमें, यूनिका, और नानी क्या थी, लोइस। उसमें वो पढ़ा लिखा, और उनका जो था निष्कपट जीवन था, वो नानी लोइस का भी, माता यूनिका भी। कहता है, पढ़ दो। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कैसे प्रार्थना चाहिए उनको, निष्कपट, जिसको बोलते हैं ऑन फेथ, निष्कपट का विश्वास होना चाहिए, कोई कपट नहीं। मंडली में हम कपट को लेकर आते हैं, इसका विरोध में आज बोलना है, इसका विरोध में ये करना है, वो करना है, तो वो नहीं सुनेगा। ये आपको हमारा जजमेंट अपना है, लेकिन प्रभु का वो चीज पसंद नहीं है प्रभु को, इसको ध्यान दीजिएगा। निष्कपट की प्रार्थना होना चाहिए। 6 लोगों को एक बीमारी को लाए और जाके प्रार्थना किए, अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ? प्रभु ये हमसे प्रार्थना किए तो नहीं, ठीक नहीं हुआ। तो प्रभु बोला, तुम लोग साथ में कब तक रहूंगा? तुम्हारे अविश्वास के कारण से, लैक ऑफ फेथ के कारण से तुम लोग उसको निकाल नहीं सके। पढ़िए उसको भी, एक बात को पढ़िए, मत्ती 17 अध्याय 17 से 19, मत्ती 17 अध्याय 17 से 19। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हमने क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से उखड़ कर चला जा, तो चला जाएगा। प्रभु ने क्यों, प्रभु पूछ रहा है क्यों हम निकल नहीं सके? प्रभु विश्वास की घटी के कारण से। ये है, हम लोग देखेंगे आगे भी विश्वास के क्या चीज है। आज बहुत लोग प्रभु के आराम करते हैं जीवन को विश्वास के द्वारा, लेकिन अंत करते हैं अविश्वास में बनकर। ये प्रभु को दुख है, प्रभु को दुख लगता है। इसलिए हम विश्वास के बारे में भी हम देखने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग पॉइंट में है, ये सब कुछ को हम पूरा करने पर भी हमारा विरोधी कौन है? दुनिया में जब तक हम हैं, हम ठीक से कर रहे हैं प्रार्थना और प्रभु में भरोसा करते हैं और धीरज से प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास के बनाए रखें, इस पर भी जब तक हम दुनिया में हैं, हम विश्वासी प्रभु के लोग, प्रजा, एक लड़ाई के जीवन में हम पाए जाते हैं। एक स्पिरिचुअल वारफेयर हमारे जीवन में सामने पड़ा रहता है, क्योंकि हमारा विरोधी वो शैतान है जो हमेशा कलीसिया के डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका चिंता रहता है, क्योंकि वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से आगे पढ़ेंगे। सो उस चीज को हम कैसे उसको हम फेस कर सकें, या कैसे हम लोग उसको उसका काम को हम बंद कर सकें, वो नहीं होगा जब तक हम प्रभु के अधीन में नहीं होंगे, प्रभु के पास नहीं आएंगे और उसको सामना नहीं करेंगे, तो वो कभी नहीं हट निकलेगा। जेम्स 4:7 में क्या लिखा है? याकूब 4 का 7 पद में, याकूब 4 का 7 पद।
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, इसलिए कि प्रभु क्या बोलता है, परमेश्वर के अधीन में हो जाओ। हमारे अंदर में एक सबमिसिव नेचर होना चाहिए, अधीनता होना चाहिए। अधीनता हमारे पास नहीं पाया जाएगा, घमंड से हम आते हैं, वो परमेश्वर नहीं सुनेगा। सबसे बड़ा ये मस्ट बी ए सबमिसिव वन, एक नम्रता वाला भाई और बहन आप पाए जाएंगे। परमेश्वर इसलिए कहा सब कुछ संभव है, परमेश्वर के अधीन में होना है। और आगे पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। हम लोग देखेंगे उसको एफिसी में 6 में है? और शैतान को सामना करो। हथियार नहीं पहनेंगे हम, है ना, और पाप करते जाएंगे, बुराई करते जाएंगे, बात नहीं मानेंगे, धीरज नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हम प्रार्थना कर रहे जाएंगे तो हम तो मार खाएंगे। क्या कहता है पौल प्रेरित अपने कुरिन्थी मंडली को, 2 कुरिन्थी 2 का 11 में, है, मैं शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं हूँ। दैट मीन्स आई नो दी डिवाइसेस ऑफ दी शैतान। शैतान क्या वो जो है उसका जो है क्या बोलते हैं, काम को जानता है, उसका जो डिवाइस है, उसका जो टेक्निक्स है, काम करने का तरीका है, डिस्प्ले करने का, उसको जानता है। पौल प्रेरित कहता है 2 कुरिन्थी 2 का 11 में, मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। आपको अनजान हो जाएंगे, शैतान पकड़ेगा। अनजान नहीं है, अलर्ट है तो बच पाएंगे। इसलिए 2 कुरिन्थी 13 का 5 में क्या कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। ये जो पोजिशन आर यू इन फेथ। अभी की स्थिति में हमारा हालत क्या है कि हम विश्वास को खो बैठे हैं या उस अनुग्रह को हम पकड़ के रखे हैं। इब्रानी किताब 12 में कहते हैं, अनुग्रह को हाथ से जाने मत दो। अनुग्रह छोड़ दिया तो हम गिर गए। इसलिए ध्यान कीजिए उसको अच्छी तरह से और अपने को बचाइए। 3 हथियार है, वो दुनिया के आखिरी घड़ी तक वो शैतान वो जारी रहेगा अपना। पहले जो ना 2 का 16 पद आप लोग सब कोई जानते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है। ये मिटते जाएंगे। लेकिन आज क्या हम उससे अनजान हैं तो चपेट में पड़ जाएंगे शैतान का। अगर हम जानते हैं, कह सकते हैं पौल प्रेरित के समान, आई एम नॉट इग्नोरेंट अबाउट हिज डिवाइसेस, तो ओके देन यू बी अलर्ट। तो आप सतर्क रहिए और सामना कीजिए परमेश्वर के अधीन में होकर, तो तुम्हारा समस्या क्या करेगा, भाग निकलेगा। ये सबसे बड़ा हथियार होता है हमारा विश्वास। विश्वास का ढाल लेके खड़ा रहो होता है। एफिसी किताब में पढ़ते हैं, पढ़ दो थोड़ा। एफिसी किताब 6 अध्याय 10 से 17 पद मैं क्लोजिंग करने जा रहा हूँ। प्रभु करे हम और 1-2 पद देख के अंत करेंगे। एफिसी 6 अध्याय 10 से 17 जोर से थोड़ा पढ़ना। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मजबूत लोह और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिसे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। सबसे बड़ा आखिरी में क्या बोला, और विश्वास के ढाल लेकर। विश्वास के ढाल हमें 4 कोने से बचाता है। हाँ, ये लड़ाई, ये हथियार हमें पहनना है, तभी हम विजय पाएंगे शैतान के ऊपर में। तभी हम प्रभु के प्रार्थना को हम प्रभु जो इच्छा करता है हमसे प्रार्थना करने के लिए, वो सही बन पाएगा। इसलिए हम आज हारे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, और हारने का कारण यही है, पाप है।
हमारा डिप्यूटेड लाइफ कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ सिन। आज पाप को हम कुटिलता के नहीं पीते जा रहे हैं अपने सुधारने का बजाय। क्या प्रभु सुनेगा? इस हाथ ये पैर बेविचार के लिए दौड़ा, बुराई के लिए दौड़ा, खून से भरा हुआ है, क्या परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो अपना जस्टिफिकेशन आप कीजिए, साल करते रहेंगे, लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का जो आत्मिक नियम है वो परमेश्वर अपना हिसाब में करेगा। हम जानते हैं कि जब न्याय होगा तो उसका न्याय परमेश्वर घर से होगा। उस समय इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रोमी किताब उसका 2:16 में लिखा है, जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्य गुप्त बातों को न्याय करेगा, उस दिन कहाँ जाएंगे आप और हम? यदि आज दुनिया से खेल रहे हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने हम निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, इसलिए प्रार्थना हल्की बातें नहीं है कि कुछ आगे बट दिया और चल दिया। इसलिए हम आखिरी दिनों में रहते हैं, आखिरी घड़ी में हैं, और इतना चीज जान रही है कि धर्मी ज्ञान को विश्वास से ही जीना है। रोमी किताब 1:17 पढ़िए। रोमी किताब 1:17 में क्या लिखा है? धर्मी ज्ञान विश्वास से जीवित रहेगा। वो विश्वास शुरू में किया, आखिरी तक उसी में जीवित रहेगा। रोमी किताब 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, बस ये हमारे लिए काफी है। इसलिए उस विश्वास को हम अनुग्रह को हाथ से जाने मत दें। और इब्रानी किताब 10:38 पढ़ो। हिब्रू चैप्टर 10:38। इब्रानी 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरा धर्मी जन कैसे रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। इस महामारी के समय में कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। इस लॉकडाउन के समय में कैसे रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। लाखों आदमी मरते जा रहे हैं, उस समय कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। यही प्रभु हमें सिखाता है। वर्तमान की परिस्थिति में सुबह से शाम तक भाई भाई भाई, भीतर भाई, बाहर भाई, मार्केट में भाई, आप क्या होगा, आप क्या होगा, जल्दी रिपोर्ट पढ़ो, पेपर देखो, वही भाई। परमेश्वर को धन्यवाद हो, ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें रखा है। और एक वचन देखेंगे उसी में, आप लोग पढ़िए, इसमें हबक्कुक किताब 2:4। हबक्कुक 2:4। इसमें भी वही लिखा है, हबक्कुक 2:4। 1088 पेज नंबर। देख, उसका मन खुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अपने विश्वास से जीवित रहेगा। मैं अपने विश्वास में जीवित रहूंगा। एक भाई, अपना भाई बहन अपने विश्वास में जीवित रहेगा। कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता है, कोई अपने को नहीं बचा सकता है। अपना विश्वास अपने को बचाएगा। जिस समय प्रभु आएगा दोबारा लेने के लिए, आपका विश्वास आपको बचाएगा। जो विश्वास में नहीं रहेगा उस समय उठा लिया नहीं जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना हमें केवल प्रार्थना ही करना नहीं, प्रार्थना के लगाव में कितना चीज की प्रभु को हमें सपना समझाता है, किस सोच से, चार कोणों से हमें वो पोजीशन में लाता है कि हम परमेश्वर के अधीन में हो, नम्रता दीनता हमारे अंदर में पाई जाए। और रोमी किताब में पढ़ते हैं 8 के उसका 35 पद में पढ़िए। रोमी किताब 8:35। रोमी किताब 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आज की परिस्थिति अलग करेगा? नहीं कर सकता है। यदि हम प्रभु के मसीह में रूटेड और ग्राउंडेड हो चुके हैं, प्रभु के साथ में एक हो चुके हैं, परमेश्वर हमारा भरोसा है, तो हम कभी भी नहीं डरेंगे। कौन हमको अलग कर सकता है? कौन करेगा? वो लिस्ट दिया गया है
और एक बार पढ़ दीजिए 35 का ये क्या है, ये लिखा है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, क्या क्लेश, क्या क्लेश, संकट, या उपद्रव, या अकाल, या मंगई, या जोखिम, या मंगई तलवार। और जोखिम। आज क्या हो रहा है, आज के हालात में क्या हमने प्रभु छोड़ देंगे ना? प्रभु हमें छोड़ा, वो तो प्रतिज्ञा किया 2 कुरिन्थी 1:10 में, वो हमें बचाया है, बचा रहे हैं, आगे भी बचा रहेगा। तो हम किसी पर भरोसा करें? पेड़ पौधे के ऊपर, पत्थर के ऊपर, ना और किसी मनुष्य के ऊपर, ना किसी सरकार के ऊपर। हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर है। वो हमें रक्षा करता है, कर दिया है, कर रहा है, करेगा भी। इसलिए हमें कोई भी चीज दुनिया में है, हमें परमेश्वर मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। महंगाई हो, महंगी हो, मरी हो, उसमें मौत भी, कुछ नहीं। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग, सबसे बड़ा प्रेम। जीवन आशा सुसमाचार आधारित हुआ, प्रेम से संदेश मिला। प्रेम का संदेश, प्रेम में हमें बने रहना है, इसके बढ़ कोई संपत्ति नहीं है। मसीह का प्रेम होने दीजिए कि हमारे जीवन में विवश करने वाला प्रेम हो। लव ऑफ जीसस क्राइस्ट कॉन्सनेंस में मुझे विवश करता है, उस प्रेम में हम बने रहेंगे। प्रभु आने वाला है। आज दुनिया की खबर और यार जो देखते हैं नेट वगैरह में कई चीज़ों को, तो एक बार लगता है कि आप विश्वास में हैं या नहीं हैं, इसलिए जांचने के लिए बोलता है 2 कुरिन्थी 13:5 में। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। ये जन पोजीशन में आप और मैं विश्वास में है कि नहीं है, वो जांचने का समय प्रभु दिया है। तभी हमारी प्रार्थना आपके सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के पास पहुंचेगी। प्रभु करे भाई बहना, आखिरी दिन का चेतावनी है, आखिरी दिन का वार्निंग है। हो सके ये हमें दोबारा मिलने ना पाए। आज रिसर्च कर रहे हैं दुनिया वाले मेडिसिन के लिए, पूरे देश लगे हुए हैं। जो जितना जल्दी कर सक रहा है वो कर रहा है अपना नाम कमाने के लिए। लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं देगा, परमिट नहीं करेगा, कोई चीज नहीं आएगा, कोई चीज नहीं आ पाएगा। आज परमेश्वर का ये अधिकार था, ये चीज लाया। परमेश्वर का अधिकार यदि उसको उल्टो करेगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रार्थना वर्तमान के सिचुएशन के आधार पर भी हमें करना है और प्रभु के पास पहुंचाना है। प्रभु इस छोटे वचन पर हमें आशीष देवे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद कहते हैं, आपने जीत वचन दिया हमारे मध्य में। 4 पॉइंट में हमने देखा, एक तो अनाथ की प्रार्थना आप नहीं सुनते हैं, मीरा साथ से प्रार्थना करने वाले सुनते हैं, इन्हें भरोसा करने वालों की प्रार्थना सुनते हैं, चौथे में जो विश्वास में बने रहते हैं उनको प्रार्थना आप सुनते हैं। दया करके ये वचन दिया गया भी होता है, मैं उसके लिए आशीष मांगते हैं। पिता, हर एक के पास वचन पहुँचेगी, हर एक को जागृति कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।